चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। तारीख हो चुकी है आज 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का। और खबर है राजस्थान के पाली में 15 गांव डूबे, 100 लोगों का हुआ रेस्क्यू। बिहार में बिजली गिरने से 8 जनों की गई जाने। सबसे पहले आपको अवगत कराते हैं ताजा तरीन मौसम समाचार से। बाढ़ के बाद भूस्खलन बना परेशानी। हिमाचल के अंदर मलबा गिरने से कुल्लू मनाली हाईवे हुआ प्रभावित, यात्रियों की बड़ी परेशानी। बादल फटने से मृतकों की संख्या हुई 32, 30 लोग अभी भी हैं लापता। और बात करें यूपी की तो 1200 फीट ऊंचाई से ड्रोन का वीडियो आप देख सकते हो। चारों तरफ सिर्फ पानी है, घर दुकानें सड़कें डूब चुकी हैं, छतों पर गुजर रही है रातें। संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हो डिटेल में वीडियो को पॉज करके। वही खबर है ताजा तरीन सोने चांदी के भावों को लेकर। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत 68,800 रुपए चल रही है। और बात करें अगर चांदी की तो 78,600 रुपए प्रति किलोग्राम कर रहे हैं बाजार। और खबर है संपूर्ण भारत में कई राज्यों के अंदर आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, जिस दिवस पर स्कूलों में रखी छुट्टियां, 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी पेश है आपके सामने। कई राज्यों के अंदर बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर स्कूल, कॉलेज और भी कई राज्य सुबह तक इसके साथ शामिल होने वाले हैं। सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद। इस बारे में आदेश जारी हो चुका है। वही खबर है ओलंपिक में भारत ने लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता। काशी के अंदर ललित के घर जश्न का माहौल। पिता बोले कि लड़कों की मेहनत जो वो सफल रही है। पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरी बार जीता कांस्य पदक। स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते। अब तक का प्रदर्शन आप देख सकते हो। इस दरमियान भारतीय हॉकी टीम से पीएम मोदी ने फोन पर की बातचीत, सीरीज से खास अपील की। भारतीय हॉकी टीम की लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई और बोले कि पीढ़ियां याद रखेगी ये उपलब्धियां। स्पेन को 2-1 हराते हुए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत के, गोलकीपर श्रीजीत जीत के साथ हुए रिटायर, यानी कि उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान भी साथ ही कर दिया है। वही खबर है मेडल जीतने वाले पंजाब के हर खिलाड़ी के लिए सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का किया ऐलान। पंजाब सरकार हॉकी प्लेयर्स को देगी 1-1 करोड़ का इनाम। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की बड़ी घोषणा। टीम में पंजाब के 10 खिलाड़ी हैं शामिल। ओलंपिक टैली में चीन नंबर 1 पर रहा, 28 गोल्ड समेत 17 मेडल जीते। भारत 4 ब्रॉन्ज के साथ 69वें पायदान पर रहा। रैंक आप देख सकते हो, देश में नंबर 1 अमेरिका, सेकंड चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। वही खबर है जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा रहे दूसरे पायदान पर। पाकिस्तान के अरशद ने बनाया ओलंपिक का रिकॉर्ड। 92.97 मीटर फेंका भाला। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल की उम्मीद जगी। सीएएस में अब सुनवाई आज दोपहर 1:30 बजे होगी। ओलंपिक से डिस्क्वालीफाइड होने पर संन्यास ले चुकी हैं वो। नियम बदलो और विनेश को सिल्वर मेडल दो। भारतीय खिलाड़ी के लिए अमेरिकी रेसलर ने उठाई आवाज। बजरंग गीता ने भी दिया इसका साथ। विनेश फोगाट को रजत पदक विजेता की तरह मिलेगी इनाम और सुविधाएं। सरकारी नौकरी का भी हुआ ऐलान, वो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। खुशखबरी तो ये है कि दिवाली और छठ पूजा पर मिलेगी आपको कंफर्म टिकट। रेलवे ने की बड़ी घोषणा। वही खबर है पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक्स, बुखार समेत सस्ते होने जा रहे हैं 70 प्रकार की दवाएं। सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत। हेल्थ को लेकर खबर आप देख सकते हो। गंभीर बीमारियों की जो विदेशी दवाएं हैं वो होगी सस्ती। क्लिनिकल ट्रायल की नहीं पड़ेगी जरूरत। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीधे बिक सकेगी विदेशी दवाएं। ऐसे में कीमतें जो वो घटने वाली हैं। कई देशों से अप्रूवल दवाइयों को अब भारत में नहीं होगा क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि अलग से जांच नहीं होगी। खबर तो ये भी है कि हटेगा नहीं सिर्फ घटेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 5% जीएसटी रखने का प्रस्ताव, जो पहले 18% लग रहा था। वही खबर है दिल्ली लिक्विड स्कैम को लेकर कोर्ट से सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत। न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए। सभी खालिस्तान अल-कायदा से जुड़े। पुलिस बोली कि स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को अलर्ट करना है जरूरी। और खबर है 14 महीने में 10 महिलाओं की हत्या। मर्डर का पैटर्न भी सेम। बरेली में खुलेआम घूम रहा है सीरियल किलर। पकड़ने में नाकाम है पुलिस। और उन्होंने जारी किए 3 स्केच, जो कि आप देख सकते हो तस्वीरों में। महाराष्ट्र, गुजरात से 831 करोड़ रुपए की ड्रग्स हुई जब्त। एटीएस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आतंकी लंबा जगाने के लिए ये ड्रग्स जो वो लेते हैं। वही खबर है वक्फ विधेयक लोकसभा में हुआ पेश। संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश। और खबर तो है कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ। इस दरमियान बोली किरेन रिजिजू, बिल में किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में नहीं किया गया हस्तक्षेप।
वक्फ बोर्ड में होंगे 10 बड़े बदलाव। नए कानून कैसे आम मुसलमानों को करेंगे प्रभावित, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कांग्रेस समेत 9 पार्टियां इसके हैं विरोध में। रिजिजू बोलेगी कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में है, दबाव में नहीं बोल रहे हैं वो लोग। और खबर तो है कि जेपीसी के पास भेजा जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की इसकी सिफारिश। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति है, असीम शक्तियां हैं, जिसमें बदलाव जो वो बेहद जरूरी भी है। वक्फ की संपत्ति का लेखा जोखा होगा। 8.7 लाख से अधिक संपत्ति वक्फ के नियंत्रण में है। बाकी आंकड़े भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। कांग्रेस, एसपी से लेकर एआईएमआईएम, टीएमसी ने एक सुर में किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। पार्लियामेंट को लेकर खबर है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सरकार पर बरसे ओवैसी। रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। वही खबर जल्दी क्लियर होगा बैंक से आपका चेक। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, कुछ घंटों में चेक हो जाएगा क्लियर। जल्द जारी करेगा इस बारे में विस्तृत निर्देश। फिलहाल के लिए 2 दिन लगते हैं। गवर्नर बोलेगी इसमें कुछ ही घंटे अब आपको मिलेंगे। चेक क्लियरिंग प्रोसेस जो होगी एकदम सुपर फास्ट। और आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया, यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी है। 5 लाख रुपए तक का ITR आप यूपीआई के जरिए पे कर सकते हो। लोन धारकों के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई ने बताया कि नहीं बढ़ेगी EMI, क्योंकि MPC की जो बैठक हुई है उसमें कोई भी विशेष निर्णय नहीं लिया गया। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार नहीं हुआ कोई भी बदलाव। लोन भी नहीं होंगे महंगे, EMI भी नहीं बढ़ेगी। रेपो रेट 6.5% रहेगी बरकरार। हालांकि खबर है कि फर्जी लोन ऐप की पहचान के लिए जल्द आएगा नया सिस्टम। आरबीआई ने अंकुश लगाने के लिए रिपोजिटरी बनाने का किया ऐलान। होम लोन पर आरबीआई हुआ सख्त, कर्ज लेने वालों की होगी निगरानी। और गवर्नर ने बैंकों को दिया इस दरमियान बड़ा निर्देश, अब होम लोन पर टॉप अप लेना होगा मुश्किल। आरबीआई ने बैंकों को दी निगरानी बढ़ाने की सलाह। डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर चिंतित है आरबीआई। गवर्नर कहा कि फंड जुटाने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे बैंक। और खबर तो ये भी कि अब आपके अकाउंट से दूसरा यूजर भी कर सकेगा यूपीआई पेमेंट। नए नियम की शर्तें आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। रेपो रेट, जीडीपी समेत MPC बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। हाईलाइट्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वहीं खबर है बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, सभी वीजा केंद्र अनिश्चितकालीन के लिए किए गए बंद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने प्रमुख के रूप में ली शपथ। और खबर तो ये है कि विदेश मंत्रालय का कहना, बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नजर है। वहाँ के लोगों की हित हमारे लिए सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर है। हिंदुओं को निशाना न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख ने बांग्लादेशी समकक्ष को लिखा पत्र और ये भी कहा कि जिहादियों को भारत में न घुसने दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने केंद्र की बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने की अपील। बिहार में घुसकर रह रहे 1000 बांग्लादेशियों को BSF ने रोका। किशनगंज बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने वापस लौटाया। भारी संख्या में जवानों को किया तैनात। खबर तो यह भी है कि जयशंकर को विदेश मंत्री ने किया फोन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की स्थिति समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। वहीं खबर है बैंक निफ्टी में शामिल होगा केनरा बैंक, बंधन बैंक की जगह लेगा। ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निफ्टी 50 में होंगे शामिल। वहीं खबर है भारत पाकिस्तान शांति से सुलझाए कश्मीर मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को दिया समला समझौते का हवाला। और खबर तो यह भी है कि सफर में नहीं बनेगा स्लीपर का टिकट, जुर्माना लगाकर अगले स्टेशन पर उतार देगा TTE। वेटिंग वालों का होगा क्या, आप बताओ स्क्रीन पर कमेंट्स करके। दिल्ली को लेकर खबर है, अभी IAS के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं सिमी। संगठन पर 5 साल बढ़ाया जाएगा प्रतिबंध। ओडिशा में अपनी शिकायत लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा पाएंगे सरकारी कर्मचारी। लोक प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। और खबर है फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2 अगस्त तक विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब के हुआ पार। केरल को लेकर खबर है, यहाँ पर मिला दिमाग पर असर डालने वाला वायरस। 8 महीने में 15 मामले, 5 की मौत। पुणे में जीका वायरस के 7 नए केस आए सामने। वहीं खबर है वायनाड को लेकर, लैंडस्लाइड में 138 लोग अब भी लापता। 10 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। PM मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलेंगे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले से मिल चुके हैं। वायनाड भूस्खलन में मृतकों की संख्या हुई 413 के पार। अभी भी 152 लोग हैं लापता। 150 से ज्यादा शवों के अंग हुए बरामद। केरला सरकार को लेकर खबर है, टास्क फोर्स का हुआ गठन। भूस्खलन में बचे लोगों को बीमा का दावा करने में मदद करेगी टीम। और खबर है चुनाव आयोग की टीम को लेकर, जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन की आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ होगी बैठक। 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन घोषित। वहीं खबर है एनिमल हस्बेंड्री को लेकर, देश के बाजारों में दाल सब्जी से ज्यादा अंडे मछली मीट की बड़ी डिमांड। सरकार ने भी जारी किया आंकड़े। वर्ष 2027 तक 1,40,00,000 USD का होगा खुदरा बाजार। भारत सबसे तेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सालाना रिपोर्ट ये कहती है। और खबर है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, हिजाब पर प्रतिबंध के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। छात्रों ने दायर की है याचिका। खबर तो ये भी है कि अब आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम
जो वो बदलना होगा आसान। जी हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कई प्रमाण पत्र अब जारी हो चुके हैं उदय की तरफ से। किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में कटौती दंडात्मक कार्रवाई जैसा माहौल हो गई। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। शिक्षा मंत्रालय ने भी स्मार्ट इंडिया हैकाथन के 7वें संस्करण की घोषणा। आप भी कर सकते हो पंजीकरण। और खबर है इसरो को लेकर, फ्री में सीख सकते हो एआई और मशीन लर्निंग। इसरो कर रहा है 5 दिवसीय कोर्स की शुरुआत। अब बच्चे पढ़ेंगे चंद्रयान सहित देश पर गर्व करने वाली कहानियां। NCERT ने लॉन्च की तीसरी और छठी की नई किताबें। वही खबर है वंदे भारत। देश की पहली 20 कोच वाली वंदे भारत को इस रूट पर चलाने की है योजना। अहमदाबाद से मुंबई कॉरिडोर पर होगा इसका ट्रायल। सेहत को लेकर खबर है, कॉफी चाय में कृत्रिम मिठास की थोड़ी मात्रा से भी हानि नहीं होगी, मगर मधुमेह रोगियों में सुक्रालोज का पहला अध्ययन इसमें पाया गया है। वही रेलवे को लेकर खबर है, 10 दिनों में जारी किए जाएंगे एकीकृत ASR नियम। कंचनजंगा हादसे की रिपोर्ट के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। दिल्ली मुंबई कोलकाता रेल मार्ग अगले साल तक कवच सिस्टम से होगा लेस, जिससे कि हादसों पर लगेगी रोक। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में बनेगी YouTube एकेडमी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के रहेगा फोकस। YouTube शॉर्ट्स ने 1 लाख करोड़ व्यूज का आंकड़ा किया पार। CEO ने भारतीय क्रिकेटर्स को दिया इसका श्रेय। और खबर है PM कुसुम योजना को लेकर, किसानों तक नहीं पहुंच सकी PM कुसुम योजना की राशि। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि महज 30% लक्ष्य जो वो पूरा हो पाया है। यूपी को लेकर खबर है, CM योगी का बहनों को तोहफा। रक्षाबंधन पर 18 की रात से 19 अगस्त तक महिलाओं की बसों में फ्री यात्री का किया ऐलान। CM योगी बोले धरना प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की छूट नहीं मिलेगी। अफवाह फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे अधिकारी। यूपी में अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री। तहसील के नहीं लगाने होंगे चक्कर। ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो चुकी है। और तो और पैतृक संपत्ति के बंटवारे में अब सिर्फ 5,000 रूपए की लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। योगी सरकार ने खत्म की पुरानी व्यवस्था। संपत्ति का बंटवारा हो या परिजनों के नाम करना हो, 5,000 में आराम से हो जाएगा सेटलमेंट। योगी सरकार जनता को देने जा रहे हैं बड़ी खुशखबरी। यूपी के अंदर 4,500 में शुरू कर सकते हो बकरी पालन व्यवसाय, जिसमें 90% सब्सिडी देगी सरकार। और खबर है, शिफ्ट होंगे उत्तर प्रदेश के 23 बस अड्डे। 2 साल तक चलेगा संवारने का काम। 16 जिलों के DM SDM की बैठक होगी आज ही। एक्सप्रेसवे को लेकर खबर है, यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की मिली सौगात। 500 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, कई गाँव से निकलेगा। यूपी के आगरा को एक और एक्सप्रेसवे की मिलेगी सौगात, जो ग्वालियर तक जाएगा। खबर तो है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर दिसंबर तक फर्राटा भरेंगे वाहन। अडानी ग्रुप को मिल सकता है बड़ी परियोजनाओं का ठेका। वही खबर, दुनिया में 2/3 महिलाओं और 50% बच्चों में न्यूट्रिशन की है कमी। पश्चिम बंगाल में बड़ा डेंगू का संकट। जुलाई महीने में 500 पीड़ित। सरकार का दावा की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का हुआ निधन। 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पद्म भूषण सम्मान लेने से इन्होंने ही किया था इनकार। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा पीस वर्ड में। और खबर है यूपी को लेकर, बड़ा फैसला आप देख सकते हो। मर्डर केस में एक ही परिवार के 5 लोगों को मिली उम्र कैद की सजा। जापान को लेकर खबर है, 7.1 तीव्रता का आया भूकंप। क्यूशकू द्वीप में जमीन से 8.5 इंच नहीं 208 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। सुनामी का भी अलर्ट जारी। ईरान के अंदर भी 29 लोग एक ही दिन में फांसी पर चढ़े। 2 अफगानी नागरिक भी हैं इसमें शामिल। हत्या, रेप या ड्रग्स की तस्करी, इनमें से कुछ हो सकता है कारण। पिछले 5 सालों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं भी हुई लागू। 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिल रहा है नल से जल। वी सोमन्ना का कहना। वही खबर है, जून तिमाही में FMCG उद्योग की धीमी हुई वृद्धि। बढ़ोतरी के भारत के ग्रामीण क्षेत्र जो वो सबसे आगे हैं। चीन ने भी स्टारलिंक को टक्कर देने वाले तारामंडल के पहले सैटेलाइट को किया लॉन्च। और खबर, आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे वाली नीति को कर दिया खत्म। भारतीय सेना ने लद्दाख में प्रवर्त प्रहार अभ्यास का किया आयोजन। और भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 1.165% बढ़ी। भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। केंद्र सरकार ने भी किया अनिवार्य, स्कूल यात्री बसों में छेड़खानी हो रही है तो दबाएं पैनिक बटन। 20 मिनट के अंदर मिलेगी आपको सुविधा यानी कि मदद। खबर तो है कि रक्षाबंधन यानी कि स्वतंत्रता दिवस से रक्षाबंधन तक 4 छुट्टियां। प्लेन टिकट हुए महंगे। मुंबई गोवा की फ्लाइट के 25% तक बढ़े दाम। PM मोदी ने किया इंदौर की लेखिका का पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर दिव्या गुप्ता की किताब द एम्पावर्ड हब। मोदी वुमेनोफेस्टो में शामिल। महिलाओं को लेकर मोदी के 10 सालों के फैसले आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। छत्तीसगढ़ में कैदियों का बढ़ेगा पारिश्रमिक। कुशल बंदियों को 100 और अकुशल को 80 रुपए मिलेंगे रोजाना। पूर्व गृह मंत्री ने लगाई थी याचिका। सरकार अब बेचेगी सभी विदेशी शराब। ऐप से चलेगा पता किसी भी दुकान में कौन सी भी ब्रांड है मौजूद। 70 कंपनियों ने रेट किए ऑफर। यूपी में स्वतंत्रता दिवस पर हर मदरसा तिरंगा अभियान शुरू। मंत्री दानिश आजाद बोले कि बच्चों में जगाएं देश प्रेम की भावना।
वहीं खबर है बिहार के गांवों को मजबूत करेगा रोड नेटवर्क, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा प्लान, चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य। खबर आप देख सकते हो हरियाणा में 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, तीज पर मुख्यमंत्री का ऐलान, चुनाव से पहले 46 लाख परिवारों को साधने की है घोषणा। बिहार के 13 जिलों में मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम हुआ शुरू, 3.5 करोड़ लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा, 10 अगस्त से शुरू है अभियान। झारखंड को लेकर खबर है 3.25 लाख रुपए महंगी होगी बिजली, JBVNL ने विनियामक आयोग को भेजा नया प्रस्ताव, एक्सपर्ट बोले कि कंज्यूमर के पॉकेट पर पड़ेगा सीधा असर। हरियाणा को लेकर खबर है पक्के होंगे 1,20,000 कच्चे सरकारी कर्मचारी, रिटायरमेंट तक नौकरी कंफर्म, कितना होगा पे स्किल वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी का ऐलान, कैबिनेट मीटिंग के बाद 1,20,00,000 बच्चे कर्मचारी होंगे पक्के, एक्ट लेकर के आएगी सरकार। पंजाब में कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी, सरकार ने लिया फैसला, पटियाला में लागू होगी नई दरें और सरकार को मिलेंगे 1500 करोड़। वही खबर है हिमाचल को लेकर फ्री पानी हुआ बंद, हर महीने भरना पड़ेगा 100 रुपए का बिल, सुकू सरकार ने दिया झटका, इधर कम किया उधर बढ़ा दिया। नालों से 5 और नदी से 7 मीटर दूर करना होगा भवन निर्माण, ये भी नियम लागू हो चुके हैं हिमाचल के अंदर। कैबिनेट के बड़े फैसले आप देख सकते हो, साधन संपन्न लोगों को मुफ्त पानी और पुलिस की सरकारी बसों में फ्री यात्रा बंद, 900 पद भरने की दी मंजूरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी सीएम से की मुलाकात, बोले कि लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर चर्चा का विषय है, 50% से अधिक निर्माण वाली योजनाओं को शुरू करने का किया विरोध। वही खबर है झारखंड में बड़ा बदलाव, कैबिनेट विभाग देखेगा ईडी और सीबीआई के मामले, 38 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड में महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी, दी जाएगी गोबर प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग। और खबर है आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं एक संस्कृति है, राज्यपाल गंगवार ने कहा कि इसे संरक्षित करने की है जरूरत। झारखंड को लेकर खबर आप देख सकते हो, कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण माफी का दायरा बढ़ाया गया, सरकार ने 1,91,000 किसानों को मिलेगा इसका सीधा फायदा। हेमंत सोरेन सरकार ने भी लिया बड़ा फैसला, किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। शर्तें आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील 2.0 की शुरुआत, जरूरी दस्तावेजों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर और नामांतरण के लिए भी नहीं लगेगा महीनों का समय, खसरा नक्शा भी व्हाट्सएप पर मिलेंगे। एमपी में साइबर तहसील 2.0 की हुई शुरुआत, यूपी के स्कूलों में आसानी से नहीं मिलेगा एडमिशन, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अपना जो रुख वो कड़ा कर दिया। और खबर है बिहार को लेकर पंजीकृत मठों मंदिरों की संपत्ति का ब्यौरा जो वो जुटाने वाले जिलाधिकारी नीतीश सरकार ने दिया इसका आदेश। चीन पाकिस्तान सीमा पर बदल जाएगा सीन, DRDO बना रहा है पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर। वही खबर है छत्तीसगढ़ को लेकर 16 अगस्त तक करा सकते हो फसलों का बीमा, ये आखिरी तारीख है। राजस्थान में अब एक भी बच्चा आधार कार्ड से नहीं रहेगा वंचित। और खबर है भारतीय शेयर बाजार में पेश करेगी 2 नई 400 सीसी बाइक, बजाज ट्रम्प की बात कर रहे हैं, फोटोज आप देख सकते हो तस्वीरों में। सिट्रोन बेसाल्ट SUV कूपे भारत में होगी आज ही लॉन्च, 6 एयरबैग एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स, टाटा कर्व से होगा सीधा मुकाबला। आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि iOS 18 के तीसरे पब्लिक बीटा में पेश हुए कमाल के फीचर्स। तो दोस्तों बस इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सब दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तभी काम की रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।